चलिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 20 लाइन लेते हैं। कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें e की पावर माइनस एक्स है। ओके, e की पावर माइनस एक्स, तो लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ऑपरेटर लगेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अब सुनो स्टूडेंट्स, अभी आपको पढ़ाया था क्या, आपको पढ़ाया था मैंने कि भैया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स तो कितना होता है, ई की पावर एक्स, और फिर इसका भी कर लो, जो भी ई की पावर में है ना उसका भी कर लिया करो यार तुम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो आंसर ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 ई की पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी यही आदत डालो, चेन रूल लगा ही लिया करो यार, कुछ नहीं होता है। सुनो, तो पहले तुम पूरे का करोगे, यानी कि ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई ही होता है, मतलब ई की पावर में जो होता है वही आ जाता है। अरे यार, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता था ना, तो उसी तरीके से ई की पावर माइनस एक्स का, तो ई की पावर माइनस एक्स होगा इंटू, पहले पूरे का कर लिया, अब इसका करेंगे, यानी कि इंटू डी बाई डी एक्स, और जो भी पावर में हो बच्चों उसका भी कर लो, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स, अब सुनो इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है भैया। माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस 1 इंटू एक्स, और माइनस 1 एक कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स क्या होगा, माइनस ई की पावर एक्स ही तो होगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, बस ये सीधे आप देख लो। अंदर बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, पीछे 1 बच जाएगा, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, यानी माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे आ गया, ठीक है। अब सीधे शब्दों में सुनो, अगर ई की पावर में कोई लीनियर फंक्शन दिया हो, सुन लो, अगर ई की पावर में कोई लीनियर फंक्शन दिया हो स्टूडेंट्स, तो एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया करिए, बस एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया करिए, बस आंसर आ जाएगा, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन दिया क्या, y इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो आएगा ई की पावर 2x, अब देखो एक लीनियर फंक्शन है, क्या है ये, लीनियर फंक्शन है, तो सीधे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पूरा करना था तो आप पूरा कर लेते, पहले पूरे का किया तो कितना आ गया, ई की पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 ही तो होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो लेट करके भी कर सकते हैं, कैसे, y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स था, तो लेट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी हमने मान लिया, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, ध्यान देना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में किया है इसलिए डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस तो आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का कितना होता है 1, तो यहाँ बचेगा -1 इज इक्वल्स टू, अरे यार -1 बाहर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही तो होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा -1, और इधर बच गया आपके पास क्या, डी टी बाई डी एक्स। अब सुनो, ये डी टी एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, डी एक्स भी की स्मॉल क्वांटिटी, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स को इधर भेज दो, तो डी एक्स इंटू -1 माइनस डी एक्स, अरे डी एक्स इधर ले आओ, डी एक्स इंटू -1 माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस उधर चला जाएगा, यानी कि डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस डी टी। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन होगा वो चेंज हो जाएगा, किसमें, y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स को तुमने क्या माना था, t, तो ई की पावर t, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इसकी जरूरत तो इंटीग्रल में पड़ेगी, उसको छोड़ो, भावनाओं में मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई, ये चेन रूल ही लगा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भैया ई की पावर टी क्या होता है, ई की पावर टी होता है इंटू, अब टी का भी तो करोगे तो डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स आपने कहीं निकाला था, डी टी बाई डी एक्स कितना था, -1 था, तो यहाँ हम रखेंगे -1, और नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा आगे, और ई की पावर टी, और टी क्या रखा था तुमने, -x, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक। चेन रूल से भी कर सकते हो, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, आप इसको डायरेक्ट ही करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो अब हम लेते हैं इसमें, ये वीडियो अब लंबा भी हो रहा है, तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तार बार भी फंस गया यार,
बड़ी समस्या है। कैमरा भी हिल गया, रुको चेक करने दो। आ तो रहा है, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आपको साइन ऑफ लॉग ऑफ x, और जहां पर x आपको ग्रेटर देन 0 दिया है। अब ये x ग्रेटर देन 0 क्यों दिया है, हमने आपको बताया था क्या कि लॉग के जो इनपुट्स होंगे, यानी कि लॉग की जो डोमेन होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी, तो x से बड़े नंबर ही यहाँ इनपुट में दिए जा सकते हैं। तो अब इसको सबसे पहले आप y के इक्वल मानोगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग x। ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप पूरे का करोगे। ठीक, आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होता है, साइन x होता है cos x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का करोगे पहले, तो साइन का क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस होता है। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन के साथ वहाँ x था, लेकिन साइन के साथ यहाँ क्या था, log x, तो कॉस ऑफ log x, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, यानी कि चेन रूल लगेगा। पहले पूरे का करेंगे, साइन का कॉस, और साइन के साथ log x था, तो log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का भी करेंगे, तो cos ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x। अब ये x काट मत देना यार, ये log ऑफ x है और ये x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये x के नीचे आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा cos ऑफ log ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये आ गया। स्टूडेंट यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया होता, मान लो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर आ गया होता, तब आप क्या करते हैं। तो सुनो बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, पहले पूरे का करते हैं, यानी कि साइन का क्या आता, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर इनटू आप करते किसका, अंदर वाले का, यानी कि इसका करते, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर, तो यहाँ से आता आपके पास cos ऑफ log ऑफ x इनटू, ध्यान दें log का डेरिवेटिव क्या होता है, log के साथ जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, यानी कि x स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा, इनटू अभी कहानी खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का भी करोगे आप, और एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो cos ऑफ log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2 इंटू कॉस ऑफ log ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 आ गया, आगे नीचे बच गया x, भाई 2x थे ना, एक x कट गया, तो इस तरीके से करेंगे। ओके, तो लेते हैं, चलिए एग्जांपल नंबर 3, हम इसको y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स e की पावर x। ओके, ये है। अब सुनो, इसके पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोग पढ़ के आए हैं, ये होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या कि अगर e की पावर x का स्क्वायर किया जाए स्टूडेंट्स, e की पावर x का स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। ओके, ये 2x में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान रख के आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स इज गिवन बाय, सुनो स्टूडेंट, इस पर ऑपरेटर लगेगा ना, यही दिखा देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ e की पावर x, पहले पूरे का करोगे, यानी कि -1 अपॉन रूट ओवर 1, यानी कि कॉस का करोगे, पहले किसका करोगे, कॉस इनवर्स का, क्या होगा, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वहाँ कॉस इनवर्स के साथ क्या था, x, तो x का स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स के साथ क्या है, e की पावर x। ठीक है, तो -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, इनटू अभी खत्म नहीं हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का भी करोगे, e की पावर x का भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस, और e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर 2x होता है, तो e की पावर 2x इंटू e की पावर x का आंसर क्या आता है, e की पावर x। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, माइनस ऑफ, क्योंकि e की पावर x इंटू 1 e की पावर x होगा, तो माइनस ऑफ e की पावर x, ये माइनस तो आगे लगा, माइनस ऑफ, चाहो तो आप माइनस को यहीं लगा दो ऐसे, e की पावर x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस e की पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यहीं साइड में ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है क्या, आपको फंक्शन दिया है e की पावर cos x, तो उसको y के इक्वल मान लेंगे, y इज इक्वल्स टू e की पावर cos x। अब देखिए बहुत इजी है, कैसे, आपने पढ़ा है क्या कि d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो क्या होता है, e की पावर x ही होता है, यानी कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ
y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बाहर फंक्शन क्या है, ई है, तो ई को डिफरेंशिएट करोगे तो ई का आंसर तो ई की पावर ही आता है, यानी कि ई की पावर में जो था वही आ जाता है, यानी कि ई की पावर कॉस एक्स ही आ जाएगा। लेकिन इन टू में डी बाई डी एक्स ऑफ स्टूडेंट्स कॉस एक्स का भी करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल दो या चेन रूल कुछ भी बोल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स आ गया, उसको हमने आगे लिख दिया, इसका आंसर क्या आया माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स, और एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स। एनसीईआरटी में इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाने के लिए कि भैया साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, इंटू ई की पावर कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स।